हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप भी एक्सेल से परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेल के रोज़ नए नए वीडियोस बनाकर रोज़ नए नए फॉर्मूले सीखते हैं। इन वीडियोस में हम एक्सेल के नए नए टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करते हैं, जिनको सीखकर आप अपने एक्सेल के लेवल को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि आपकी एक्सेल की नॉलेज ज़रूर इम्प्रूव हुई है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो हम इफ़ फंक्शन पर बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ़ फंक्शन, एक्सेल का जो इफ़ फंक्शन है वो कैसे यूज़ होता है, उसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे लगाया जाता है और वो किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, इफ़ फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। जो इफ़ जो फंक्शन है वो एक कंडीशनल फंक्शन है। सपोज़ आपको कोई कंडीशन चेक करनी है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कि उसका रिज़ल्ट येस में आएगा या नो में आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, क्या 8 जो नंबर है वो 7 से बड़ा है या छोटा है। तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरीके की अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर आपको ये टेस्ट करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो वहाँ पर आप इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके सिंटैक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल है। इसके जो सिंटैक्स है वो स्टार्ट होता है इक्वल टू इफ़, यानी कि आई एफ, इफ़ इक्वल टू इफ़। उसके बाद उसमें कंडीशन लगाई जाती है। जो सबसे पहले ब्रैकेट में जो कंडीशन लगाई जाती है, उस कंडीशन के रिजल्ट के ऊपर जो इफ फंक्शन है वो हमें आंसर वापस करता है, यानी कि आंसर रिटर्न करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो वो सेकंड रिटर्न करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, कंडीशन जो है अगर वो ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू, और फॉल्स है तो सेकंड वैल्यू रिटर्न करेगा। ये चीज़ आप बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने उल्टा लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स के लिए लिख दी, तो जो हमारा रिटर्न है, जो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, वो शायद डिज़ायरेबल नहीं होगा। आइए एक छोटी सी टेबल के माध्यम से मैं इसे समझ लेते हैं। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है दोस्तों, जहाँ पर सपोज़ मैंने कुछ सेल्स टारगेट लिखे हुए हैं और एक्चुअल सेल्स रिसीव्ड, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है इंसेंटिव के अगर टारगेट अचीव हो जाए तो क्या लगेगा। तो शुरू करते हैं इफ फंक्शन। उसके बाद मैंने ये देखना है कि क्या मेरी एक्चुअल जो सेल है वो टारगेट से ज़्यादा है या बराबर है, यानी कि जो एक्चुअल सेल है वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो, मैंने फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इफ़ ट्रू, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि टारगेट अगर अचीव हुआ है तो हमें इंसेंटिव दे देना है एम्प्लॉय को। अगर नहीं अचीव हुआ है तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनीज़ में दोस्तों ये तो होता ही है, अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नाड़ा, जीरो। तो जो हमारी अगर टारगेट नहीं अचीव हुआ, यानी कंडीशन अगर फॉल्स में आ गई, तो ज़ीरो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो एक्चुअल सेल्स है वो 50 है, टारगेट 20 था। तो यहाँ पर यानी कि इसका टारगेट अचीव हुआ है तो इसने इंसेंटिव रिटर्न कर दिया 90। अब सपोज़ अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ है, जैसा कि हमारी सेकंड कंडीशन है, एक्चुअल सेल्स 60, टारगेट 70, तो उस केस में क्या करेगा। मैं फिर से फॉर्मूला लगा के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ीरो। ये फंक्शन सेकंड वैल्यू रिटर्न कर देगा। कंट्रोल टी करके अगर मैं सब में लगा दूंगा तो आप चेक कर सकते हैं, थर्ड रो में नहीं अचीव हुआ तो ज़ीरो, फोर्थ और फिफ्थ में अचीव हो गया तो इंसेंटिव दे देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इफ़ फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर सपोज़ ये तो मैंने फ़िक्स वैल्यू कर रखी थी, अगर वैल्यू फ़िक्स नहीं हो तो इफ़ फंक्शन के अंदर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। वो भी मैं यहाँ पर आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। सेम सिंटैक्स, इफ़ एक्चुअल सेल्स इज़ ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या करेगा उस केस में। सपोज़ यहाँ पर अगर ये टारगेट अचीव करता है तो हमें 20% ऑफ एक्चुअल सेल्स उसको इंसेंटिव दे देना है, अगर उसने टारगेट अचीव किया है तो। सपोज़ अगर टारगेट अचीव नहीं किया है तो वो क्या करेगा, एक्चुअल सेल्स का ओनली 5% दे देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कोई भी बाहर से कुछ भी वैल्यू नहीं उठाई है, बल्कि इस फॉर्मूले के अंदर ही मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है। तो यहाँ पर इसको मैंने
एक तरीके से डायनामिक बना दिया है। इसके अलावा अगर आपको इफ़ के अंदर और भी कंडीशन भी लगानी हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी है, जैसे ये इफ़ यूज़ किया उसी की तरह इफ़ के अंदर आप और दूसरा इफ़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी तो उसने 20% दिया, सेकंड कंडीशन फॉल्स थी तो उसने 5% दिया। आप देख सकते हैं 10 और 3 इसके इक्वल हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल डी कर दूंगा तो जो मेरी हर एक जो रो है उसके लिए इंसेंटिव कैलकुलेट कर देगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि इफ फंक्शन का हमने कैसे यूज़ किया। इस फंक्शन को काफ़ी वर्सेटाइल बनाया गया है एमएस एक्सेल में, यानी कि कई कंडीशंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। इवन इस फंक्शन के अंदर भी दोबारा फंक्शन लगाया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस फंक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। जितने ज़्यादा आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट आप इस फंक्शन में हो जाएंगे, और उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जब आपको इसको एक्चुअल में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी क्वेरीज़ को हम ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगली बार उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो गाइज़, इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ़ फंक्शन के बारे में काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं दोस्तों। टाटा, बाय बाय, अलविदा।